अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग मुझे जानते ही नहीं हैं। हाथ उठाएं। जबरदस्त, आप सबके लिए भरपूर तालियां। ऑलराइट, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप मुझे जाने ना जाने, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बड़ी फ़नी सी है, और डोंट वरी, मैं कोई आपको ग्राफ चार्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ। इसका खाली एक टाइटल दिमाग में रखिएगा, डोंट बी अ शीप। शीप पता है ना, भेड़। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। पिछले कोई 5-5.5 सालों से मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, मेरा ताल्लुक़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और इन तमाम स्किल्स से रहा है, और वो मैं शेयर कर रहा हूँ सबसे यूट्यूब पर, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप इसको सिखाना कहें या पढ़ाना कहें, मैं इसको पढ़ाना मानता हूँ, बिकॉज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा दावा, बल्कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों का दावा ये है कि अगर चाहें तो एक MBBS डॉक्टर से ज़्यादा कमा सकते हैं, राइट। एंड इसकी ज़िंदा मिसालें आपके इर्द गिर्द आपको डेफिनेटली मिलती होंगी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा लोग ट्रेंड्स का शिकार होने लग गए। ट्रेंड पता है ना, मिसाल के तौर पे आपके चाचा के बेटे के, मामू के, ताऊ के लड़के ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की और वो लाखों रुपए कमाने लग गया, तो चलो मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूं। नाउ ये जो ट्रेंड फॉलोइंग होती है, इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। दूसरा एक ट्रेंड चल पड़ा कि डिग्री वर्सेस स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा। एंड खुशी इस बात की है कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं सालों से ये कहता आ रहा हूँ बच्चों से कि खाली स्किल्स ना सीखो, आप तालीम अपनी पूरी करो, एंड तालीम से आपको सोचने की सलाहियत मिलती है। अब अगर आपको सोचने की सलाहियत ही ना हो आपके पास, और आप एक ट्रेंड वाला कोई स्किल सीखने के बाद, कुछ अर्सा कमाने के बाद, और वो स्किल अगर ऑब्सोलीट हो जाए, मैं इसकी एग्जांपल दूं। बैक इन 1994, मैं बहुत वैसा कदीम इंसान हूँ, 1994 मैंने एक 2 साल का डिप्लोमा कर लिया था। मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर था, एंड बिलीव मी, उस वक्त जो कुछ पढ़ा था वो आज ऑब्सोलीट है, वो कहीं है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। बट एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ट्रेंड्स आते हैं, चले जाते हैं। आपके अंदर अपने आप को नए ट्रेंड्स और अपने नए स्किल्स की तरफ फोकस करने के लिए जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वो है आपकी तालीम। उसके बाद आप सेल्फ लर्निंग प्रोसीजर पे आ जाते हैं। नाउ मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो, मेरी प्रेजेंटेशन गायब हो गई। मेरी प्रेजेंटेशन ऑन कर दिएगा प्लीज़। ऑलराइट, सो टाइटल बड़ा सिंपल सा है, डोंट बी अ शीप। अच्छा, ये शीप की क्या कहानी है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैं हूँ, शायद कोई 3 या 4 साल का होऊंगा, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था हर चीज़ में। मतलब ये किसी ज़माने में शायद आप लोगों के भी पेरेंट्स वगैरह बताएंगे कि उनके घरों में एक शोकेस हुआ करता था, उसमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, कोई डेकोरेशन पीसेस, समटाइम्स परफ्यूम्स, इस टाइप की चीज़ें होती थी। मेरी क्यूरोसिटी की हाइट ये थी कि मुझे जब मौका मिलता था मैं इसके अंदर जाके खड़ा हो जाता था कि इसके अंदर है क्या, ऐसा क्या है जो मेरी मम्मी जो है वो छुपा के रखती है, मुझे हाथ नहीं लगाने मिलता है। ऐसा होता था, और वो क्यूरोसिटी बहुत सालों तक रही, इतनी रही कि वो बढ़ते बढ़ते आज तक मैं अपने आप को शिद्दत से क्यूरियस समझता हूँ। क्यूरियोसिटी ये होती है कि आपको एक तड़प होने लगे कि यार, अगर ठीक है ये एक चीज़ है मेरे सामने, ये माइक्रोफोन है, तो ये चलता कैसे है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है। दिस इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी। नाउ क्यूरियोसिटी से जब आगे बढ़ा तो शौक उठा कलर्स का। रंगों की दुनिया में मैं खेलता था। आज मुझे बल्ला पकड़ना नहीं आता, लेकिन पेंट ब्रश पकड़ना आता है। मुझे क्रिकेट नहीं आती, मैं किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं रहा, शायद इसी वजह से मेरी जिसामत भी कुछ इसी तरह की है। सो
रंगों की दुनिया मेरे लिए एक अपना एक अपनी दुनिया थी, अपना एक होल था मैं जिसमें बहुत ज़्यादा सेफ रहता था ना। ये भी वो वाले कलर्स हैं जो मेरे फादर बाहर होते थे वो लेकर आए थे और मेरी बहनों ने एग्जैक्टली उसी शोकेस में संभाल के रखे थे। खुदा जाने क्यों, खुदा जाने क्यों। जब बड़ा हुआ आस्ते आस्ते अपनी ड्राइंग्स वगैरह पे अबूर हासिल करता रहा तो एक दिन मेरी बहन ने कहा कि इमरान तुम ये कलर्स यूज़ कर लो। और जब वो कलर मैंने यूज़ करने की कोशिश की तो जी ये समटाइम्स डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। ऑलराइट, सो ये मेरे हाथ होते थे लिटरली, और जब तक के हाथों में रंग ना लगे ना, मैं सीरियसली मैं दुपट्टे रंगने वाला नहीं था, लेकिन मैं आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा था और कलर से मोहब्बत थी। और जब वो कलर्स जो वो वाले पेंट से मेरे हाथ में आए तो वो सूख चुके थे एंड लिटरली उसमें भी ये हुआ कि मैं उन्हीं ड्राइड पेंट्स के साथ, वैसे वाटर कलर के बारे में बता दूं कि पानी लगाओ तो दोबारा से सही हो जाते हैं। एंड प्लीज़ चेंज कीजिएगा स्लाइड। कुछ ये हालत थी उन पेंट्स की, क्यूरोसिटी इसके अंदर क्या है। एंड देन जब इससे मैंने पेंट्स यूज़ किए तो पता चला कि अच्छी क्वालिटी के पेंट्स क्या होते हैं। वो वाकई बहुत अच्छे वाले थे एंड बट अनफॉर्चुनेटली ड्राइड थे, बट आई यूज देम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन आई बिकेम अ शीप। अब ये शीप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब इंटरमीडिएट पास कर लिया था तो मैंने ये देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं। याद रखिएगा मेरा जुमला, कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं। मैंने प्रोग्रामिंग नहीं बोला, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं बोला, मैंने कोई और फील्ड नहीं बोला, मैं कंप्यूटर सीखने जा रहा था। समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज के बहुत सारे दोस्त जा रहे थे तो इसलिए मैं जा रहा था। मुझे नहीं पता था उसमें क्या होने वाला है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैंने अपने 2 साल ज़ाया किए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट एनीवेज उस दौरान जब मैं सीख रहा था तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जब हम ग्रुप में प्रोजेक्ट करते थे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते थे, मेरा ज़्यादातर जो टाइम था वो सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो दिखेगा कैसे, मैं उस पर स्पेंड करता था। और वक्त के साथ साथ ये हुआ कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बनता जा रहा था, इवन दो प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा था। लेकिन चूँकि मेरा शौक़ वो रंग थे, साथ साथ तालीम भी चल रही थी, ग्रेजुएशन भी चल रही थी, पढ़ाई भी कर रहा था, और साथ साथ मैं अपने शौक़, याद रखिएगा जो मैं 1-2 साल के डिप्लोमा में गया था वो मेरे लिए बोझ था क्योंकि वो बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं प्रोग्रामर हूँ ही नहीं, आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स, तो मैं प्रोग्रामिंग कहाँ से, राइट। बट देन उसमें से मैं अपने काम की चीज़ निकाल के बैठ गया था कि जी मैं ठीक है यूज़र इंटरफेस, मुझे नहीं पता था कि इसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, लेकिन मैं कहता था कि यार ये ऐसा दिखेगा, इसमें ऐसे कलर्स होंगे। एक बहुत पुराना मीडिया प्लेयर होता था विनएम्प, आई डोंट नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जब MP3 नई आई थी फाइल्स तो विनएम्प के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता था और उसमें हम वो MP3 प्लेयर्स पे वीडियोस ऑडियोज़ प्ले करते थे, और उसके जो कस्टम यूज़र इंटरफेस स्किन्स होती थी वो मैं डिज़ाइन करने लगा था। वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता गया एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक वक्त आया कि मैं तंग आ गया क्या कि जॉब नहीं मिल रही थी मुझे। मैंने अपना काम शुरू किया था, मैंने अपनी टायर्स की शॉप खोली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से के साथ कह सकता हूँ कि ग्रेजुएशन कर चुका था, कंप्यूटर डिप्लोमा होल्डर था, प्रोग्रामर था, और मैं अपनी टायर की शॉप पे, अपनी शॉप पे टायर के पंक्चर्स लगा रहा था। सो मुझे कभी इस चीज़ पे बुरा नहीं लगा। देखें मैं ये नहीं कहता हूँ स्किल्स बुरे हैं, स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन तालीम थी तो मैं इस टायर की शॉप से निकल के आगे बढ़ा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। उस टायर की शॉप के बाद मेरी पहली जॉब लगी थी जिसमें बड़ी इज्जत के साथ मैं बैठ करके अपना काम कर रहा होता था। ये मैं ही हूँ, दुबला पतला सा होता था। ये बैक इन 2000, आज से 22 साल पुरानी पिक्चर है। एंड
इसमें फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक नई फील्ड का अंदाज़ा हुआ। इत्तेफाक से ये एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पे यही ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ये सब पढ़ाया जाता था। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं यहाँ तक पहुँचा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी जो एजुकेशन थी उसने हेल्प किया था। मेरी डिग्री थी उसने हेल्प किया था। देखें, डिग्री हमेशा मैं ये कहता हूँ कि दरवाज़े खोलती है। दरवाजे खोलने के बाद अंदर आपने क्या परफॉर्म करना है, वहाँ पर आपका स्किल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मैंने पेंटिंग्स का जो शौक़ था वो पूरा किया, लेकिन इस बार डिजिटल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वेबसाइट्स पे फीचर हुआ, बहुत सारी जगहों पर मेरा नाम हुआ। पाकिस्तान में वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल पेंटर्स के नाम से मशहूर हुआ। जिस ज़माने में फ्रीलांसिंग को कोई नहीं जानता था, मैं यूज़र इंटरफेस का चूँकि शहदाई था, मैं एप्पल आईफोन के ऐप आइकन्स और ऐप डिज़ाइंस में लग गया। ये कुछ छोटे छोटे से मेरे फ़न पारे। एंड वक्त के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मैं अपने आप को अपग्रेड करता गया। कैसे अपग्रेड? मैंने किसी से पढ़ा नहीं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया पढ़ने के लिए। जो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था वो मेरे काम नहीं आया। वो इतना काम ज़रूर आता है कि मेरा अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो मुझे डॉस चलाना आती है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। नाउ जब यहाँ तक पहुँचा उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉफ्टवेयर हाउस में भी जॉब लगी। फिर हमारे टोरी अलग थे, और ये एक सॉफ्टवेयर हाउस ऐसा था जिसका हेड ऑफिस नेदरलैंड्स में था। यहाँ का ऑफिस मैं चला रहा था और डिज़ाइन टीम को लीड कर रहा था। बट इन दी एंड उसके बाद फिर ये हुआ कि बस बहुत काम कर लिया। एंड देन आई स्टार्टेड यूट्यूब बैक इन 2017। ये मेरा स्टूडियो था। उस ज़माने में छोटी सी एक डेस्क थी, छतरियाँ लगा करके लाइट, और लाइट छतरियों के पीछे जो लाइट थी वो थी जो कि ये वाली लगी हुई आपको दिख रही है, इस तरह की लाइटें, ये लाइटें थी। एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरा स्टूडियो, और ये मैंने यूट्यूब से ही कमाया है ना। ये सारी रुदाद और ये कहानी सारी आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पस क्या था? देखें, आप लोग माशाल्लाह से इस वक्त यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं। आप पढ़ाई पे लाजमन अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखें। एक और बात मैं बता दूं कि कंपटीशन बढ़ चुका है। बहुत सारे लोगों ने एक अलग सी सोच पैदा कर दी है। मेरे ज़माने में तो कभी भी हमें ये नहीं कहा जाता था कि तुम क्लास 8th में और कमा नहीं रहे हो। आज मैं देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि 8वीं क्लास का बच्चा भी ये मुझसे सवाल करता है कि सर मुझे ऑनलाइन कमाना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है। यार ये खेलने के दिन है बॉस, अपनी तालीम पूरी करो, खेलो कूदो। हाँ, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी तो आप खुद सीखना शुरू कर देंगे। जहाँ आप पबजी को खुद सीख सकते हैं, वहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी खुद ही सीख सकते हो। यार मैं नहीं समझता कि आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है। आप पहले यूट्यूब से सीखें। मैं नहीं कह रहा मेरे चैनल पे जाएं, फिर चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, या किसी भी तरह का स्किल हो, यूट्यूब भरा पड़ा है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को हम मानते हैं कि यूट्यूब है। फ्री कंटेंट रखा हुआ है, जाएं, एक्सप्लोर करें, हर चीज़ को टेस्ट करें, देखें आपका इंटरेस्ट किस में बनता है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ यार मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, बिल्कुल वैसा मज़ा जैसे आपको गेम्स खेलते हुए आता है या सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते हुए आता है, अगर वैसा मज़ा आने लगे, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको मज़ा आने लगे समझ लें वही आपकी फील्ड है। बट उससे पहले आपको हर एक को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मैं एक्सप्लोर करके आ चुका हूँ। बैक इन 1994 मैंने प्रोग्रामिंग भी सीखी है। मैं फिर अपना जो मेरा शौक़ था वो मैं डिजिटल फॉर्म में ले आया। कलर्स के साथ मैं बचपन से खेलता आया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चूँकि मैं कलर्स के साथ खेलता हुआ बड़ा हुआ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसा नहीं है। आप भी बन सकते हैं, बट यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। किसी और को ये हक ना दें कि वो आपको बताए कि तुमने क्या करना है। आप अपने फैसले खुद लेना सीखें, लेकिन ये जब ही पॉसिबल होगा जब आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जो सबसे बड़ी चाबी है वो है आपकी तालीम। अगर आप तालीम से पीछे रह गए, आप एक्सप्लोरेशन छोड़ देंगे, आप एक्सप्लोर करना छोड़ देंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जहाँ हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन कॉलेज है, तालीम सीखें और साथ साथ हुनर सीखना शुरू करें। और हुनर को सीखने के लिए ये मत सोचिएगा कि मुझे इससे पैसे कमाने, नहीं, इन्जॉय करो। अभी आपकी एज इन्जॉय करने की है, समझो गेम खेल रहे हो। समझ में आ रहा है? आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। मेरी कामयाबी उस दिन आई जब मुझे इस तरह के कमेंट्स आने लगे।
जिस दिन मुझे ये दिखा कि मैंने जो कुछ पढ़ाया है उससे किसी का कुछ फ़ायदा हुआ है, ये मेरे पास पहला कमेंट आया था और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दिया था। बाखुदा मैंने आज तक कभी किसी से कोई फ़ीस चार्ज नहीं की है, ये फ़ीस सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा रब मुझे मेरा अजर देगा। मैं आपसे कभी पैसे ना मांगे, ना मैं मांगूंगा, और ना ही मेरा कभी कोई पेड कोर्स आएगा, सो डोंट वरी। और अगर कोई मेरी वीडियोस आपको बेचे तो यार फिर आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। सो यूट्यूब पर ज़रा एक्सप्लोर करना शुरू करें, हर चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है, हर चीज़ पेड कोर्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। लास्ट में सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, इन साहब को शायद जानते होंगे, स्टीव जॉब्स। इनकी एक बड़ा मशहूर कहना था कि स्टे हंग्री स्टे फूलिश, एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टे हंग्री स्टे फूलिश, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर भूख होगी कुछ सीखने की, कुछ कर गुजरने की, और इतना आपके अंदर पागलपन या जुनून होगा, आप दूसरों से बहुत ऊपर आएंगे। याद रखिएगा, दूसरों से ऊपर आना मकसद नहीं है, हम कोई रेस में नहीं हैं, हम किसी से कंपटीशन में नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा है कि तुम पहले फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आए, ये कल्चर मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। इवन मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, एंड आई हेट ग्रेडिंग। मुझे ग्रेडिंग बहुत बुरी लगती है। आई एम सॉरी, मैं एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में खड़ा होकर के ये बात कर रहा हूँ। आई हेट ग्रेडिंग बिकॉज देखें, लाइफ में ग्रेड सिस्टम नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अपनी सीवी लेकर जाते हैं, जॉब का इंटरव्यू देते हैं, और आपको आगे से ये कहा जाता है कि जी हमारी देखें ये जो जॉब है इसकी सैलरी 80,000 है, लेकिन चूंकि आप थोड़े हल्के हो तो हम आपको 20,000 में रखेंगे। ऐसा होता है? वो बोलेंगे नहीं चाहिए बंदा, तो या तो आपको जॉब मिलेगी या नहीं। रिश्ता डालते हो वहाँ भी यही होता है, लड़का थोड़ा सा अच्छा लगा है, ठीक है थोड़ी सी लड़की ले लो, मतलब ऐसा तो नहीं होगा। लाइफ में आपको कोई चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई मेरा प्रॉब्लम यही है कि मुझे ग्रेड्स नहीं समझ में आते कि यार ठीक है तुम सी ग्रेड, तुम बी ग्रेड, तुम ए ग्रेड। मेरी नज़र में सिर्फ 2 ही ग्रेड होने चाहिए, ए, दूसरा कौन सा? एफ। या तो आप पास हो या फेल हो, बस लाइफ यही है यार, लाइफ यही है। कोई काम होता है या नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे 5,000 रुपए दो, आप दोगे या नहीं दोगे? मैं आपसे कहता हूं कि जी मैं यहां से नीचे उतर रहा हूं, या तो मैं उतरूंगा या नहीं उतरूंगा। अब इसी ये नीचे उतरने की चीज़ के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कई मरतबा मेरे स्टूडेंट से मैं कहता हूं ना कि बेटा ये अगली क्लास में ये काम हो जाना चाहिए, मुझसे एक बड़ा अजीब सा जवाब मिलता है, ये भी मुझे नहीं समझ में आता, सर कोशिश करेंगे। व्हाट? ये कोशिश क्या है? एक एक्सरसाइज करते हैं, सुन लें ज़रा सब मुतवज्जो हो। आपके हाथ में एक फ़ोन है इस वक्त, या जेब में फ़ोन है, या पर्स है, कोई चीज़ आपके हाथ में, आपके इर्द गिर्द पानी है, या कोई भी चीज़ है, सबके सामने कोई एक चीज़ है, उसको उठाने की कोशिश करें, उठाने की। मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये एक माइक्रोफोन यहाँ रखा हुआ है, मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रामे कर रहा हूँ, इसको कहते हैं ड्रामे करना। भाई उठा ले, ये कोशिश करना क्या था? तो आइदर आप करोगे या नहीं करोगे। अपने ज़िंदगी से प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल दो, कोशिश करो, प्रोबेबिलिटीज़ को कम करो। सो आपने या तो करना है या नहीं करना है। ये मत कहा करें कि मैं कोशिश करूँगा। मैं एक रिसेंटली एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली थी, उस पर मैंने कहा था कि if you think you can or if you think you cannot, in both cases you are right। क्योंकि जहां आपने सोचा कि हाँ जी ये मैं कर सकता हूं, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और आप कर गुजरते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, वहीं से आपके अंदर नेगेटिविटी भर गई, एंड दुनिया की कोई ताकत आपसे वो काम प्रॉपरली नहीं करवा सकेगी, क्योंकि आप हर वक्त डाउटफुल रहोगे कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा शायद। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड थिंक दैट यू कैन। आप हर चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू जी।